नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं क्लास 10 का फिजिक्स। और आज से ऐसा रूल होगा कि जैसे कि चैप्टर ख़त्म, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म, तो थोड़ा सा तेज़ में रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग शुरू करते हैं, लेंस से शुरू कर रहे हैं और बढ़िया से यहाँ पर देखते चलिएगा। लेंस कितने, देखिए, दो पारदर्शिक सतहों से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। लेंस कितना प्रकार होता है, दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहाँ पर फिगर बनाया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगर आप कहिएगा तो एक नंबरिया जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जितना भी होगा, जिस चैप्टर का, जिस सब्जेक्ट का अगर कहिएगा, तो सुबह या शाम को कभी भी उसको हम लोग एक वीडियो में, जैसे कि मान लीजिए कि कम से कम 24 या 25 मिनट लगता है पूरा फिजिक्स ख़त्म करने में, सिर्फ एक नंबरिया, ठीक है, पूरा चैप्टर का। तो आप कहिएगा तो उसको हम लोग लेके आएंगे, लेकिन अन्यथा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी कराया जाएगा बाद में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम लोग इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करते हैं। दूसरी है उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस के मतलब किसे कहते हैं, यहाँ पर वैसा है, वैसा लेंस जिसकी बीच की सतह मोटी तथा किनारे पर पतला। वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, वह क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। और उसके बाद होगा अवतल लेंस। वैसा लेंस जिसकी बीच की सतह पतली होती है और किनारे पर मोटा होता है, वो क्या हो जाएगा, बताइए, अवतल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, या एक क्वेश्चन एक नौकरिया में बहुत ज़्यादा पूछता है कि अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को कहा जाता है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को, उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, देखिए, उभयोतल, समतलोत्तल, ठीक है, अवतलोत्तल। यहाँ पे याद उतना है नहीं मज़ेदार, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद है अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है, ठीक है, उभयोतल, समतलावतल और उत्तलावतल, ठीक है। इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए, उसके बाद है लेंस में भाग लेने वाले प्रमुख तथ्य कौन से होते हैं, लेंस में क्या क्या होता है, तो वही होता है भाई, एक वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, द्वारक या लेंस का व्यास कहिए, है ना, प्रकाशीय केंद्रक के द्वारक के मध्य, हाँ चलिए यहाँ पर 4 नंबर से है ना। उसके बाद है 5 नंबर वक्रता त्रिज्या, ठीक है, R1 तथा R2। लेंस में वक्रता त्रिज्या 2 होते हैं, याद रखिएगा। लेंस में वक्रता त्रिज्या कितने होते हैं, 2 होते हैं। दोनों आपस में बराबर या बराबर नहीं भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, मुख्य फोकस यहाँ पर बताया गया है, मुख्य फोकस है क्या। उसके बाद यहाँ से होगा, चलिए, उत्तल लेंस की मुख्य फोकस वास्तविक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस से प्रकाश से अपवर्तन होकर प्रधान अक्ष को वास्तविक कटान से करती है, ठीक है। अवतल लेंस की मुख्य फोकस काल्पनिक होती है। देखिए, दर्पण नहीं है, यहाँ दर्पण नहीं है, लेंस है, ठीक है। और इसका काल्पनिक होते हैं, क्योंकि अवतल लेंस से प्रकाश की किरण अपवर्तन से होकर मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद फोकस दूरी, मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको F द्वारा सूचित किया जाता है। लेंस में प्रकाश का अपवर्तन, चलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेंस में प्रकाश का अपवर्तन, है ना। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो क्या होता है, तो यहाँ पर आपको उसका जो लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो लेंस अपवर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है या मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। इसको भी याद रखना। उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजर जाती है, अवतल लेंस में मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है, इसमें उत्तल और अवतल दोनों बताया गया होगा, उसको बेहतर से देखिएगा। जब प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती है तो जो लेंस से अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है, यहाँ पर फिगर बनाया गया होगा, और इसको आप लोग बढ़िया से देखिएगा। चाहे तो लेंस अवतल हो या उत्तल, सदैव अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है, मुख्य अक्ष पर जाना ही है उसको। जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजर जाती है ना, तब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से जिस पथ पर आती है उसी पथ पर बिना विचलन के गुजर जाती है, तब क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बनना, उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह पूछता है शायद 2 नंबरिया 5 नंबरिया में इसको पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर बनाया गया है कि जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस पे, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र O तथा F1 के बीच में हो, O तथा F1 के बीच में यहाँ पर बताया गया है, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसको बताया गया है कि जब प्रकाशीय केंद्र O तथा F1 के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के आगे बनता है। इसकी प्रकृति काल्पनिक होती है, प्रतिबिंब उनका आकार वस्तु के आकार के से बड़ा होता है, ठीक है।
उसके बाद है प्रतिबिंब मुख्य फोकस F1 तथा वक्रता केंद्र 2F1 के बीच में बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा तो आगे है जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है तब क्या होता है। तो यहाँ देखिए, जब वस्तु को मुख्य फोकस F पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है। इसकी प्रकृति वास्तविक होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब अनंत पर बनती है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र 2F तथा फोकस के बीच रखी जाती है तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए खुद ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 नंबर, तो 4 नंबर यहाँ पर इसको भी आप पढ़िए। और 5 नंबर को थोड़ा सा जल्दी पढ़ लीजिएगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से, ठीक है, 2F1 के बीच में रखा जाता है। आप इसको पढ़े होगे भाई। इसको अवतल लेंस में, अब यहाँ है अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ पर है अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जब वस्तु देखिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है तो ये है, हाँ यहाँ पर है। चलिए, अवतल उत्तल या अवतल लेंस में सूत्र 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप कम से कम 5 बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लो इसका। रुक जाओ, थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, अब स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आवर्धन लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 तथा वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन ये क्वेश्चन पूछता है सर, आवर्धन है m बराबर आवर्धन। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। इसको याद रखना है। लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस में प्रकाश की किरणों को अभिसारण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है तथा इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखिएगा सर, ये लास्ट है। उसके बाद मानव नेत्र हो जाएगा। तो मानव नेत्र में हम अगर कहिएगा तो बढ़ा दिया जाएगा उसको भी, क्या कि उसमें से क्वेश्चन कम से कम आते ही हैं। लेंस की क्षमता SI मात्रक डियोप्टर होता है। इसे D द्वारा सूचित किया जाता है। किसी भी स्थिति में यदि फोकस दूरी मीटर मात्रक से भिन्न हो तो सबसे पहले उस मात्रक को मीटर में बदल देते हैं। यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा बेहतर ढंग से। और इसके बाद जो चैप्टर आता है उसको मानव नेत्र कहते हैं। चलिए, इसको हम लोग रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।